ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों की श्रृंखला में आज हम प्राण प्यारे बाप दादा के 3-10-69 के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। संपूर्ण समर्पण की निशानियां। बाबा ने कहा, किसको देखते हो? कौन किसको देख रहे हो? तो 2-3 ने अपना अपना विचार सुनाया। आज बाप दादा अपने पूर्ण परवानों को देख रहे हैं, क्योंकि कहाँ तक परवाने बने हैं वो देखने आए हैं। वैसे तो परवाने शमा के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ तो शमा भी परवानों से मिलती है। आपको मालूम है, जो संपूर्ण परवाने होते हैं उनके लक्षण क्या हैं और परख क्या है? हर एक ने सुनाया, आप सबने सुनाया, वो यथार्थ है। मुख्य सार तो यही निकला कि जो परवाने होंगे वो एक तो क्षमा के स्नेही होंगे, समीप होंगे और सर्व संबंध उस एक के साथ ही होंगे। तो सर्व संबंध, स्नेही, समीप और साहस जो संपूर्ण परवाने होते हैं, उनमें यह चारों ही बातें देखने में आती हैं। तो आप सबको यहाँ भट्टी में किस लिए बुलाया है? जो यह 4 बातें सुनाई हैं, वो चारों ही बातें अपने संपूर्ण परसेंटेज में धारण करनी है। 1% भी कम न होना चाहिए। कई बच्चे कहते, हम हैं तो सही, लेकिन इतने %। तो जिनमें % की कमी हो गई तो उनको संपूर्ण परवाना नहीं कहेंगे। वो परवाना दूसरी क्वालिटी का कहा जाएगा, जो कि चक्कर ही काटने वाले होते हैं। एक होते हैं शीघ्र एक ही बार क्षमा पर फिदा होने वाले, दूसरे होते हैं सोच समझकर कदम उठाने वाले। तो जो सोच समझकर कदम उठाते रहेंगे उनको कहेंगे फेरी पहनने वाले, और चक्कर काटने वाले तो दूसरी क्वालिटी वाले परवाने कई प्रकार के संकल्पों, विघ्नों और कर्मों में ही चक्कर काटते रहते हैं। तो आज पांडव सेना को भट्टी में बुलाया है। कहीं पर भी कोई फैक्ट्री होती है तो जो बढ़िया फैक्ट्री होती है उसकी छाप लगती है। अगर उस फैक्ट्री की छाप नहीं होती है तो वो चीज इतनी नहीं चलती है। इस रीति आप भी जो भट्टी में आए हो तो यहाँ भी छाप लगाने के लिए आए हो। ट्रेडमार्क होता है ना, आप फिर कौन सी छाप लगवाने लिए आए हो? संपूर्ण सरेंडर या संपूर्ण समर्पण का छाप अगर नहीं लगा तो मालूम है कि क्या होगा? जैसे छापा न लगी चीज की वैल्यू कम होती जाती है, उसी रीति से आप आत्माओं की भी स्वर्ग में वैल्यू कम हो जाएगी। तो अपनी राजधानी में समीप आने लिए यह छापा लगाना ही पड़ेगा। माताओं को तो नष्टो मोह का मंत्र मिला और पांडव सेना को संपूर्ण समर्पण का। पांडवों का ही गायन है कि गल कर खत्म हो गए, पहाड़ों पर नहीं, लेकिन ऊंची स्थिति में गलकर अपने को नीचाई से बिल्कुल ऊपर जो अव्यक्त स्थिति है उसमें गल गए, अर्थात उस अव्यक्त स्थिति में संपूर्णता को प्राप्त हुए। यह पांडवों का यादगार भी है। उस यादगार की याद दिलाने और प्रैक्टिकल में लाने लिए भट्टी मिली है। संपूर्ण समर्पण किसको कहा जाता है? जो संपूर्ण समर्पण अर्थात तन, मन, धन और संबंध, समय सब में अर्पण। अगर मन को समर्पण कर दिया तो मन को बिना श्रीमत के यूज नहीं कर सकते। अब बताओ, धन को श्रीमत से यूज करना तो सहज है, तन को भी यूज करना सहज है, लेकिन मन सिवाय श्रीमत के एक भी संकल्प उत्पन्न नहीं करे, इस स्थिति को कहा जाता है समर्पण। इसलिए ही मन मनाभव का मुख्य मंत्र है। अगर मन समर्पण है, मन संपूर्ण समर्पण है, तो तन, मन, धन
समय संबंध शीघ्र ही उस तरफ लग जाते हैं। तो मुख्य बात ही है मन को समर्पण करना, अर्थात व्यर्थ संकल्प विकल्पों को समर्पण करना। वो ही परख है संपूर्ण परवाने की। संपूर्ण समर्पण वालों को मन के सिवाय उनके यानी कि बाप दादा के गुण, कर्तव्य और संबंध के कुछ और सूझता ही नहीं। आप बताओ कि ऐसा छापा लगाया हुआ है जैसे आजकल के जमाने में आप लोग सब दफ्तरों में काम करते हो तो कभी कभी दफ्तर की दो चीजें होती हैं, वो अपने काम में लगा देते हो। इसी रीति जो आपने समर्पण कर दिया तो वह आपकी चीज नहीं रही, जिसको दिया उनकी हुई, तो उनकी चीज को आप अपने कार्य में यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन संस्कार होने के कारण कभी कभी श्रीमत के साथ मनमत, देह अभिमान पने की मत, शूद्र पने की मत कहीं यूज कर लेते हो। इसलिए ही कर्मातीत अवस्था व अव्यक्त स्थिति सदा एक रस नहीं रहती है, क्योंकि मन भिन्न भिन्न रस में है तो स्थिति में भिन्न भिन्न है। एक ही रस में रहे तो एक ही स्थिति रहे। बाप दादा बच्चों को हल्का बनाते हैं और बच्चे जानबूझकर अपने पर बोझ ले लेते हैं, क्योंकि 63 जन्मों से विकर्मों का बोझ, लोक मर्यादा का बोझ उठाने के आदि बन गए हैं। इसीलिए बोझ उतारकर फिर भी रख लेते हैं। जिनकी जो आदत होती है वो आदत से मजबूर हो जाते हैं ना, इसीलिए अपनी आदतें होने कारण अपनी जिम्मेदारी फिर अपने पर ही रख देते हैं। एक एक पांडव अगर संपूर्ण समर्पण बनकर ही निकले तो बताओ क्या होगा। जब पांडव तैयार हो जावेंगे तो कौरव और यादव मैदान में आ जाएंगे और फिर क्या होगा, आपका राज्य आपको प्राप्त हो जाएगा। जब तक यह वायदा नहीं किया कि सोचेंगे, बोलेंगे, जो सुनेंगे, जो करेंगे सो श्रीमत के बिना कुछ नहीं करेंगे, तब तक इस भट्टी से लाभ नहीं ले सकते हैं। ऐसा ही उमंग उत्साह लेकर आए हो ना, कुछ बनकर ही निकलेंगे, बदल कर ही निकलेंगे, यह सोचकर आए हो ना। घबराहट तो नहीं होती है। जितना जितना गहराई में जाएंगे उतना ही घबराहट गायब हो जाएगी। जब तक किसी भी बात की गहराई में नहीं जाते हैं तो घबराहट आती है। जैसे सागर के ऊपर की लहरों में घबराहट होती है, लेकिन सागर के तले में गहराई में क्या होता है, बिल्कुल शांत, और शांत के साथ प्राप्ति भी होती है। इसलिए फिर जो भी कोई घबराहट की बात आए तो गहराई में चले जाना, तो घबराहट गायब हो जाएगी। अब लक्ष्य और लक्षण कौन से धारण करने हैं, इसमें जो नंबर 1 होंगे उनका क्या करेंगे। भविष्य में तो राजधानी लेंगे ही, लेकिन यहां भी सौगात मिलेगी। इसलिए हर एक यही प्रयत्न करे कि हम तो नंबर 1 में जाएंगे, 2 नंबर वालों को नहीं मिलेगा। जो विन करेंगे वो 1 नंबर पाएंगे। विन करने की कोशिश करो तो 1 जाएंगे। अच्छा, आपको बिंदी लगानी है, वह बिंदी रूप ही हो। टीके कितने प्रकार के होते हैं, आज आपको डबल टीका लगाते हैं, संगम पर निरोगी बनने का और भविष्य में राजभाग का। बिंदी रूप की स्मृति रखने के लिए बिंदी लगाते हो, बिंदी लगाते लगाते फिर बिंदी बन जाएंगे। तो कोई भी व्यर्थ संकल्प आए तो उनकी बिंदी लगा दो तो बिंदी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।